हमारा ये ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसके हम छोटे से हिस्से को ही देख पाए हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां तक कि हम लाइट को अभी तक रिसीव कर सकें। इसके आगे क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन क्या हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जिया जा सकता है? हमारा सौर मंडल, जहां अरबों की संख्या में गैलेक्सीज मौजूद हैं, उनमें से क्या सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के छोटे से ग्रह हमारी पृथ्वी पर ही जिंदगी जीने लायक परिस्थितियां हैं, या फिर हमारे ब्रह्मांड में और भी कोई ऐसा ग्रह जहां जीवन जिया जा रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक गुजरे कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, और अब इतने सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को आखिरकार एक ऐसा ग्रह मिल चुका है जिस पर हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हो सकते हैं। वहां पर पेड़ होने का मतलब यह है कि इस ग्रह पर जीवन जिया जा सकता है, यानी कि हम इंसान भविष्य में इस ग्रह पर जा सकते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, जीवन हमारी प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जिसकी वजह से हम और आप अस्तित्व में आए हैं। हमारी पृथ्वी पर आपको कई सारे रूपों में जीवन देखने को मिल जाएगा। हमारे ब्रह्मांड में 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, और उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है, हमारी पृथ्वी, जो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार यानी कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर इस तरह का वातावरण बन पाया है जिसकी वजह से यहाँ जीवन मौजूद है। हमारी पृथ्वी पर अरबों की संख्या में पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। यहाँ आपको लिक्विड फॉर्म में भी पानी देखने को मिलेगा जिसको पीकर हम जिंदा रहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही इतने सारे स्टार सिस्टम मौजूद हैं जिनके चारों तरफ हमारी पृथ्वी की तरह ही ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। और यह भी हो सकता है कि इन इतने ग्रहों में से कई सारे ग्रह ऐसे हों जिन पर पृथ्वी की तरह ही जीवन जिया जा रहा हो। वैज्ञानिकों को मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 5000 ऐसे प्लेनेट मिल चुके हैं जहां एलियंस लाइफ देखी जा सकती है। ये प्लेनेट जहां एलियन के होने की संभावनाएं हैं उसे हम एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं। जरा सोच कर देखिए कि जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में इतने सारे प्लेनेट मौजूद हैं तो हमारे इस ब्रह्मांड में कुल कितने प्लेनेट्स होंगे, और इनमें से कितने ग्रह ऐसे होंगे जिन पर जीवन मौजूद होगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के 7 ऐसे ही ग्रह दिखाने वाले हैं जिनका वातावरण हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, और इसी के बेस पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ कोई ना कोई इंटेलिजेंट लाइफ जरूर मौजूद होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंटुरी बी की। दोस्तों, ये ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे करीब वाला एक्सोप्लैनेट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से लगभग 4.2 लाइट ईयर है। ये प्लैनेट कुछ हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस ग्रह की खोज हमारे वैज्ञानिकों ने साल 2016 में करी थी, और तब से इस ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लगातार रिसर्च की जा रही है। काफी सारी रिसर्च के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही बड़े बड़े पानी के समुद्र मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है कि अभी हम इस ग्रह तक नहीं जा सकते। हम इंसानों ने अभी अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं किया है, फिर इस ग्रह तक जाना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। केपलर 186f। दोस्तों, ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा ग्रह है कि अगर फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं जिसके जरिए यहाँ पहुंचा जा सके तो हमें यहाँ रहने के लिए किसी भी स्पेस सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की सरफेस बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है, जहाँ उतरकर आप बहुत आसानी से रह सकते हैं और इसके वातावरण में सांस भी ले सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लेनेट पर वो सभी चीजें मौजूद हैं जिनके जरिए आप और हम लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। इसका एनवायरनमेंट तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। इसके अलावा यहाँ ग्रेविटी भी पृथ्वी की तरह ही है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से 10% ही बड़ा है। यही वजह है कि अनुमान लगाया जाता है कि इसकी ग्रेविटी भी लगभग हमारी पृथ्वी के जैसी होगी। इसके बारे में वैज्ञानिकों को 17 अप्रैल साल 2014 में पता चला था। अगर हम इसकी दूरी की बात करते हैं तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 557 लाइट ईयर दूर मौजूद है। हालांकि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम इतनी दूरी तय कर सकें और इस ग्रह पर जा पाए। लेकिन अगर दोस्तों हम फ्यूचर में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो यह ग्रह इंसानों के रहने के लिए दूसरे सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा इसके एनवायरनमेंट को देखकर लगता है कि यहाँ कोई इंटेलिजेंट लाइफ पहले से ही मौजूद हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस ग्रह की हमसे दूरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी हमें ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर इस ग्रह पर क्या चल रहा है। क्या यहाँ पर कोई एलियंस रहते हैं या ये ग्रह पूरी तरह से वीरान पड़ा है। अगर हम इस ग्रह के बारे में जानने के लिए यहाँ कोई रेडियो सिग्नल भेजते हैं
तो इस सिग्नल को इस ग्रह तक पहुंचने में 557 साल का समय लगेगा। और अगर इस ग्रह पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ होगी जो हमें ये सिग्नल वापस भेजे, तो फिर इस सिग्नल को वापस आने में भी 557 साल का समय लग जाएगा। यानी कि दोस्तों, जब तक ये सिग्नल वापस हमारी पृथ्वी पर आएगा तब तक पूरे 1100 साल गुजर चुके होंगे, जो हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा लंबा समय है। केपलर 438b। दोस्तों, इस ग्रह का एक साल 35 दिन का होता है, क्योंकि ये ग्रह अपने स्टार का एक चक्कर 35 दिन में पूरा कर लेता है। ये हमारी पृथ्वी से 472 लाइट ईयर दूर मौजूद है और यहाँ का वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। इसके अलावा कई सारे वैज्ञानिक तो ऐसे हैं जिनका कहना है कि यहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि इस ग्रह के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से रिसर्च की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ के वातावरण को देखकर लगता है कि इस पर कोई ना कोई एलियन लाइफ जरूर होगी। इस ग्रह पर लगातार रिसर्च चल रही है ताकि यहाँ से हमें एलियंस का कोई सुराग मिल जाए। केपलर 283c। दोस्तों, इस ग्रह की खोज साल 2014 में हुई थी। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से लगभग 1600 लाइट ईयर है और यह हमारी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। यही वजह है कि यह अपने स्टार के बहुत पास रहकर उसके चक्कर लगाता है। इसे अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में कम से कम 93 दिन लगते हैं। यह ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है और इसका रंग भी पृथ्वी की तरह ही नीला है। इसके रंग को देखकर ही वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर पानी और पेड़ मौजूद हो सकते हैं। ग्लीज 581d। दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब वाला दूसरा ग्रह है। ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जहां जीवन की संभावनाएं बताई जाती हैं। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से मात्र 20.3 लाइट ईयर है और यहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता भी है। यह हमारी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। रिसर्च के बाद बताया गया है कि यहाँ CO2 गैस की मात्रा ज्यादा मौजूद है। यही वजह है कि हमें इस ग्रह पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम इंसान तो सांस यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन CO2 की मात्रा को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। TRAPPIST-1e। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका आकार भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। इसकी डेंसिटी हमारी पृथ्वी से काफी कम है। साथ ही साथ इसकी सरफेस पृथ्वी की तरह ही पानी से पूरी तरह ढकी हुई है। दोस्तों, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भरा हुआ है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ कोई ना कोई एलियन लाइफ हो सकती है या फिर फ्यूचर में हम यहाँ जाकर अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। GJ3323b। दोस्तों, ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहता है। इसको देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पानी हो सकता है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 17 लाइट ईयर है। इसे भी हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर काफी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे और बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं। इस ग्रह का एनवायरनमेंट भी हमारी पृथ्वी की तरह ही है, जिसको देखकर साफ पता चलता है कि इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन जिया जा रहा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।